जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पेशमान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। आपका दूसरा प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। आपका तीसरा प्रश्न है, NaCl का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। आपका चौथा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। आपका पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.4। आपका छठवां प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए 12, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 2.4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2.4। आपका सातवां प्रश्न है, बैटरी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। आपका आठवां प्रश्न है, H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। आपका नौवां प्रश्न है, दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी डी 6.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.4। आपका 10वां प्रश्न है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है 7.4, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 4.5। आपका 11वां प्रश्न है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
7.4। आपका 12वां प्रश्न है, सेब का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अचार का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है 5.5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 6.5 से 3.9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.5 से 3.9। आपका 15 प्रश्न है, शराब का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 3.6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2.8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.8। आपका 16वां प्रश्न है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 7.4, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 8.5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8.5। आपका 17 प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है 4.8 से 8.4, ऑप्शन नंबर बी 2.5, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7.4 से 8.4। आपका 18वां प्रश्न है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 7 से 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 10। आपका अगला प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.1 से 5.5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6.5 से 7.7 के बीच। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6.5 से 7.5। आपका 20वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 0.2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.2। आपका 21वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा लगभग पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। आपका 22वां प्रश्न है, चाय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 5.5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.5। आपका 23वां प्रश्न है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन बी 9। आपका 23वां प्रश्न है, कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 5।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। आपका 24वां प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। आपका 25वां प्रश्न है, बियर का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2.8, ऑप्शन डी 4.5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5। आपका 26वां प्रश्न है, स्वास्थ्य त्वचा का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 7.4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.5। आपका 27वां प्रश्न है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7.8। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.8। आपका 28वां प्रश्न है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.1, ऑप्शन डी 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.1। आपका 29वां प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। आपका 30वां प्रश्न है, पीएच स्केल का खोज किसने की? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सारेन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मैक्सवेल, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइरेंस। आपका 31वां प्रश्न है, पीएच का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। आपका 32वां प्रश्न है, पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आपका ऑप्शन है ए 1 से 14, ऑप्शन बी 1 से 99, ऑप्शन सी 1 से 10, ऑप्शन डी 0 से 14। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0 से 14। तो दोस्तों मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।